यमन के हुसीज रेड सी में एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने अपनी कार्रवाइयां रिज्यूम कर दी हैं और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर यूएस फोर्सेस के साथ उनकी झड़पें शुरू हो गई हैं। और दूसरी तरफ सऊदी अरब में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट हो रही है, जिसमें सऊदी अरब अपना आप पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम सबको पता है कि सऊदी अरब अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उनके मुल्क में आएँ। इसी वजह से स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहे हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं और इसी फोरम में उन्होंने अपने मुल्क का पोटेंशियल बताने की कोशिश की है और जो इस पूरे खित्ते की सिचुएशन है उससे भी आगाह किया है और दुनिया को वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेड सी में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं यूएस और हुसीस के, उसकी वजह से सऊदी अरब को कोई ख़तरा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हुसीस और मिडल ईस्ट में जारी कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से सऊदीज़ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको जहन में रखते हुए वो किस तरह अपने ट्रैवल एंड टूरिज़्म और इकॉनमी को एक बूम देना चाहते हैं। इसमें सऊदीज़ क्लियरली थोड़े से परेशान भी नज़र आते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो क्या बयानात दे रहे हैं इस हवाले से। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट थी उसमें सऊदी मिनिस्टर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट है उससे हम डायरेक्टली इंटिमिडेट नहीं होते, ये डायरेक्टली हमारे मुल्क को इम्पैक्ट नहीं करता ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि हम सबको पता है कि ये रेड सी का ये जो पूरा रीजन है ये सऊदी अरब की वेस्ट साइड पे है। ये पूरा मुल्हिका ये जो समंदर है जो इम्पॉर्टेंट एक ट्रेड रूट है पूरी दुनिया का, ये सऊदी अरब के साथ साथ ही पैरेलल में है। और सऊदीज़ अपनी ये जो न्योम सिटी है जो इज़राइल के पास है, जो रेड सी की नॉर्दर्न साइड पर है, उसको भी ये आबाद करना चाहते हैं। वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त ये आइलैंड्स बना रहे हैं टूरिज़म के लिए। और इसके साथ साथ ये जो दूसरे एरियाज़ हैं जो अगर साउथ की तरफ आएँ, जो यमन के करीब एरियाज़ हैं, उनको भी ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको भी नए सिरे से उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनके माउंटेन्स हैं यहाँ पर, इस हवाले से उन्होंने बात की है कि हमारे ये जो सारे टूरिज़म के प्लान्स हैं ये मुतासिर नहीं होंगे हुसीस के हमलों के बावजूद। अब ये बात उन्होंने क्यों की है? पिछले महीने हमने देखा था कि हुसीस ने डायरेक्ट धमकी लगाई थी एक बार फिर सऊदी अरेबिया को कि अगर आप यूएस की जंग में हमारे ख़िलाफ़ शरीक हुए तो हम आपको भी नहीं बख्शेंगे। सऊदी अरब ने 2015 में इनके ख़िलाफ़ एक कोलिशन बनाया था यमन के ये जो हुसीज़ हैं अंसारुल्लाह के ख़िलाफ़, क्योंकि उस वक़्त इनकी ईरान से भी नहीं बनती थी सऊदीज़ की। तो ये कोलिशन बनाया, इसमें पूरी इस्लामी ममालिक को इन्होंने इकट्ठा किया और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह हुसीज़ ने उन हमलों को नाकाम बनाया और सऊदी अरब को बिलाखिर इनसे बातचीत करना पड़ गई। और ये इज़राइल और फ़लस्तीन की ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इससे पहले ये हाथ मिलाने वाले थे, लेकिन हाथ क्यों नहीं मिलाया, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अमेरिका ने कहा सऊदीज़ को कि आप हमारे साथ आ जाएं ये हुसीज़ के ख़िलाफ़। अमेरिका ने जब ये डायरेक्ट स्ट्राइक्स दोबारा शुरू किए हैं यमन के अंदर, हालांकि अमेरिका ही पहले इस जंग से निकला था और सऊदीज़ को इनकार कर दिया था अमेरिका ने कि अब हम यमन जंग में आपका साथ नहीं दे सकते, और दोबारा उन्होंने उसको रीस्टार्ट कर दिया उस जंग को खुद ही, क्योंकि इनके ख्याल में जी ये इनका ख्याल क्या बेसिकली हुसीज़ के एक्शंस के रिएक्शन में ये उसको वो कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं यमन के अंदर। हुसीज़ का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इज़राइल जब तक अपनी कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेगा गज़ा के अंदर, हम ये कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। हम भी इनकी जो शिपिंग लेन्स हैं, जो इनकी कमर्शियल शिप्स हैं, उनको निशाना बनाते रहेंगे। तो अब जैसे हमने अपनी कई वीडियोज़ में कवर किया हुआ है कि ये पूरा रीजन कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो चुका है। ये रेड सी का जो बाबुल मंडब स्टेट है जो साउथ में वाक़ है, जो यमन के करीब इनकी कोस्ट हैं, वहाँ पर बहुत सी जो ट्रेड है वो मुतासिर हो चुकी है और रेड सी को यूज़ नहीं कर रही बहुत सी कमर्शियल शिप्स और इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनीज़, वो लंबा रूट ले रही हैं। तो इस मौके पर सऊदी अरब दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे इलाके हैं वो महफूज हैं और सऊदीज़ अंदर खाते इनसे भी बातचीत कर रहा है, लेकिन ये सऊदीज़ को भी धमकियां लगा रहे हैं कि आपने अमेरिका के साथ हमारे ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेना। सऊदीज़ मिनिस्टर का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में कहना था कि जो कुछ हो रहा है ये रेड सी के अंदर, ये बहुत दूर है सऊदी अरब से। उन्होंने कहा कि ये रेड सी के एंड पर हो रहा है जो कि हमारे रीजन से बहुत दूर है, हमारी लैंड से दूर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो कि रेड सी के साउथ में हो रहा है, बाबुल मंडब स्टेट के करीब। ये सऊदीया के जो टूरिज़म मिनिस्टर हैं अहमद अल खतीब, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बातचीत करते हुए
ये कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेड सी के साथ साथ जितने सऊदी अरब के एरियाज़ हैं जिनको वो टूरिज़म के हवाले से डेवलप कर रहे हैं वो सिक्योर हैं, और इसके साथ ही जो न्योम की सिटी है और उसके जो कुछ जजीरे हैं वो भी महफूज हैं, वो भी इन हमलों की ज़द में नहीं आ सकते। हालांकि अगर हम न्योम की बात करें तो ये इलाद सिटी से पहले आता है, और इलाद पोर्ट जो है इज़राइल की वो उसके पूरे ऑपरेशंस मुतासिर हो चुके हैं, और वहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं इलाद शहर में। और इलाद से पहले जो मोड़ आता है ये आपका ये स्टेट है, यहाँ पर सऊदीया के जजीरे हैं। ये संदला आइलैंड है जिसको सऊदी अरब तामीर कर रहा है, और इस साल के एंड में वो एक्टिव हो जाएगा। वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ रखी जाएंगी टूरिस्ट के लिए। तो सऊदी अरब का ये जो क्लेम है इसको आप 100% दुरुस्त नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इलाद सिटी मुतासिर हो चुकी है तो सिंदला अगर नहीं मुतासिर हुआ तो ये सऊदी अरब का ही ख्याल है कि इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इज़राइल तो अपनी पोर्ट बंद कर चुका है, और ये इलाद सिटी दूर है सिंदला से। पहले सिंदला का एरिया आता है, फिर ये इलाद सिटी। और ये नॉर्दर्न जो पार्ट है रेड सी का, ये यमन से तकरीबन 1000 मील की दूरी पर है, और सऊदी अरब यही समझता है कि यहाँ तक हूसीस के जो मिज़ाइल वगैरह हैं वो नहीं पहुँच सकते। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि इस इलाके तक भी वो पहुँच जाते हैं, और इलाद शहर में सायरन बज जाते हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में चले जाते हैं। सऊदीज़ ये टूरिज़म साइट्स को डेवलप कर रहे हैं, बहुत सी मल्टीपल टूरिज़म साइट्स हैं। ये विजन 2030 के हिसाब से उसको पूरा रीवैम्प कर रहे हैं अपने टूरिज़म को, और वो ये चाहते हैं कि इनकी इकॉनमी मज़ीद बेहतर हो, और अब ये मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं, औरतों को भी इजाज़त दे रहे हैं, और डिफरेंट किस्म के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, नए आइलैंड्स बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने बात की एक सदरन इलाके की। सऊदी अरब का एक सदरन इलाका है जो कि यमन के करीब लगता है। ये सऊदा लग्जरी माउंटेन रिजॉर्ट है जो कि मक्का मदीना से भी नीचे है, यानी यमन के करीब है, और इसको भी ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके हवाले से भी सऊदीज़ ने इसकी इम्पोर्टेंस का बताया कि हमने ये नहीं है कि इस पर फोकस कम कर दिया, हम इस पर भी काम जारी रखे हुए हैं, इसके बावजूद कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रीजन के करीब है, यमन के करीब है। और जब यमन से इनकी लड़ाई जारी थी तो इस इलाके के करीब करीब तक भी उनके मिज़ाइल गिरे हुए हैं। ये हूसीज़ इनके मिज़ाइल सऊदी अरब में मिज़ाइल गिराते थे, और हूसीज़ ने इनकी जो ऑयल पाइपलाइंस हैं उनको भी तबाह करने की धमकी दी थी, और कुछ मौक़ों पर उन्होंने इनकी पाइपलाइंस को उड़ाया भी हुआ है। लेकिन सऊदीज़ की कोशिश यही है कि जितनी इनसे पीस निगोसिएशंस हो चुकी हैं वो बरकरार रहें, और इनकी पीस निगोसिएशंस तभी कामयाब हुई थी जब ईरान के साथ इन्होंने हाथ मिलाया था। जो शिया सुन्नी की एक लड़ाई हम कहते हैं, तो जो शिया बेल्ट है, जो शिया सेगमेंट है, जिसमें ईरान है, जिसमें ये यमन के अंसारुल्लाह हैं, ये हूसीज़ जिनको आप कहते हैं, या फिर ये बशारुल असद सीरिया के, इन सब से सऊदी अरब ने हाथ मिला लिया था। और सऊदी अरब यही चाहता था कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर दिया जाए। वो तो इजराइल से भी हाथ मिलाने वाले थे, लेकिन ये 7 अक्टूबर के बाद सारी डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडल ईस्ट में टेंशन्स के बावजूद सऊदी अरब में जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म है उसने इस साल 10% तक ग्रो किया है, यानी 10% ज़ायद टूरिस्ट आए हैं सऊदी अरब में, और नई नई जगह मज़ीद खुल रही हैं। लास्ट ईयर तकरीबन 80 मिलियन के करीब डोमेस्टिक टूरिस्ट इन्होंने डिफरेंट साइट्स को विज़िट किया है, और 27 मिलियन के करीब इंटरनेशनल यानी ग्लोबल टूरिस्ट सऊदी अरब में आए हैं डिफरेंट जगहों को विज़िट करने के लिए। और आप ख़ुद सोचें, अभी ये मज़ीद साइट्स को डेवलप कर रहे हैं, और सऊदीज़ का प्लान ये है कि ये जो न्योम सिटी है इसके बाद पूरी गेम चेंज हो जाएगी, और 150 मिलियन के करीब जो टूरिस्ट हैं उनको अकोमोडेट करने का इरादा रखता है सऊदी अरेबिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब कितना ज़्यादा खुलने की कोशिश कर रहा है, कितना ज़्यादा अपने ट्रैवल एंड टूरिज़म को प्रमोट करना चाहता है ताकि उनकी इकॉनमी एक्सपैंड हो। इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि डेफिनेटली अगर आसपास कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे तो सऊदी अरब अपना ये टारगेट अचीव नहीं कर सकता, ये 150 मिलियन टूरिस्ट का, जो कि इस वक्त आप कह लें 100 मिलियन के करीब हैं टूरिस्ट, तो 150 मिलियन ये इसको करना चाहते हैं, और 2030 विजन के मुताबिक ये इसी की मदद से अपनी इकॉनमी को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसमें सऊदी अरब के पास जो मेन चीज़ है वो इनका ट्रैवल एंड टूरिज़्म ही है, जिसको ये यूज़ करना चाहते हैं, और इसी के लिए ये डिफरेंट साइट्स को ओपन कर रहे हैं। और सऊदीज़ को पता है कि डेफिनेटली अगर इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर कोई जंग शुरू हो जाती है या आसपास कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है
तो इस रीजन की सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए ये क्लियर है कि सऊदी अरब में फिर उस तरह ट्रैवल एंड टूरिज़्म बूम नहीं करेगा। एक तरफ अगर इनकी यमन से लड़ाई हो रही है या ईरान से इनके कोई चपकलिश चल रही है या दूसरी तरफ से कुछ और मसले मसाइल हो रहे हैं, तो फिर ये कैसे अपने इन एम्बिशंस को पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए इनकी कोशिश है कि इस पूरे रीजन में कम से कम अपने आप को ये सिक्योर करें, इसलिए ये सबसे हाथ मिला रहे थे। और अभी ये पीस डील्स इनकी सारी ही इस वक्त जिसे कहते हैं बीच में फंसी हुई हैं, हुसीस के साथ भी और इजराइलीज़ के साथ भी। सऊदी अरब चाहता है कि इन सब से मामला ठंडे कर ले, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह से, क्योंकि ये रीजन ही ऐसा है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो अगर जंग एक तरफ लगे तो फिर ये एक्सपैंड बड़ी जल्दी होती है। इसमें बहुत से लोगों के मजहबी एहसासात भी जुड़े होते हैं, तो सऊदी अरब को उसको भी सऊदी अरब बड़े गौर से देख रहे हैं। और दूसरी तरफ सऊदी अरब को अमेरिका का प्रेशर भी है, क्योंकि यूएस कह रहा है कि आप इस जंग में हमारा साथ दें। सऊदी अरब ने दूसरी तरफ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी देखना है कि अगर हुसीस के अगेंस्ट ये चले जाते हैं तो फिर बड़ा एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हो जाएगा। और यमन की बात करें तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर हैं सऊदी कल्चर से, और यमन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग ये अंसारुल्लाह को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर सऊदी अरब इनके अगेंस्ट जाता है तो पूरी एक टेरिटरी यमन की वो इनके मुखालिफ हो जाएगी और सऊदी अरेबिया के लिए जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि मामलात ठंडे ही रखें इन सब के साथ, ताकि इनके ट्रैवल एंड टूरिज़म के जो एम्बिशंस हैं वो सक्सेसफुली आगे चलें। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि सऊदी अरब में जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वहाँ पर अल्कोहल की भी दुकान खोल दी गई है, लेकिन ये फैसिलिटी अभी एम्बेसडर्स के लिए, उन ममालिक के जो डेफिनेटली वो शराब को कंज्यूम करना चाहते हैं। सऊदी अरब ने क्लियरली कहा है कि अभी हमारी अल्कोहल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया, कोई आम लोगों के लिए कि हमारे शहरों में स्टोर नहीं खुलेंगे, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक एरिया में। क्योंकि पहले भी ये जब इनके अंग्रेज़ वगैरह आते हैं दूसरे मुल्कों से, जो सफ़ीर आते हैं, उनको स्पेशल पाउचेस लेना पड़ते थे, इजाज़तनामे लेने पड़ते थे। तो सऊदीज़ के मुताबिक हमने उस हर्डल को कम करने के लिए अपने एरिया में ही एक शराब खाना खोल दिया ताकि वो डायरेक्टली उसको एक्सेस करें, और एक लिमिट होगी। कोई ये नहीं है कि कुछ ज़्यादा वो शराब ख़रीद सकते हैं हर वक्त। वो डिटेल्स हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। और सऊदीया ने कहा है कि इसमें हमारी कोई बड़ी पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं एम्बेसडर्स को फैसिलिटेट करने के लिए की है जो डिप्लोमेट्स पहले ही शराब पीते थे, जो अपने मुल्कों से लाते थे। लेकिन बहुत से एनालिस्ट सऊदी अरेबिया में ये बार खुलने को ही एक बहुत बड़ा इकदाम करार दे रहे हैं और उसी पॉलिसी का हिस्सा करार दे रहे हैं। सऊदी अरब की जो मॉडर्नाइजेशन की फ़िलासफ़ी है, जो नई पॉलिसी इन्होंने शुरू की हुई है, जिसके तहत ये नए नए इवेंट्स हो रहे हैं, औरतों को स्टेडियम्स में जाने की इजाज़त है, औरतों को ड्राइविंग करने की इजाज़त हो गई है, उनको दूसरे कामों की इजाज़त काफ़ी हद तक मिल चुकी है। तो ये सऊदीज़ की एक नई अप्रोच है जिसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत बड़ा किरदार है। और वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब की जो इकॉनमी है उसकी ऑयल पर से डिपेंडेंस को कम किया जाए और दूसरे मौके भी खोले जाएं। और इसी वजह से अब सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया के सामने ओपन अप हो रहा है। 2019 में हमने देखा था इन्होंने इस पॉलिसी को काफ़ी हद तक एग्रेसिव कर दिया था, काफ़ी तेज़ कर दिया था, लेकिन कोविड आ गया और अब ये दोबारा इनकी एफर्ट्स ये इसको रिज्यूम कर चुके हैं सऊदीज़। इनके मिनिस्टर ने हुसीस के हवाले से ये जो बयान दिया है कि हमारे इलाके महफूज हैं इनके इस कॉन्फ्लिक्ट से, इससे क्लियर पता चलता है कि सऊदीज़ के जहन में एक थोड़ी बहुत परेशानी तो है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और वो डिप्लोमेटिकली पूरी कोशिश करेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। क्योंकि एक रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इनके जो साउथ में माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पे बहुत से डिप्लोमेट्स की जो आमद थी वो लिमिटेड हो गई है हुसीस के डर की वजह से, क्योंकि ये यमन के करीब हैं। और सऊदी अरब इनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने इन इलाकों को भी सिक्योर किया हुआ है, टेंशन की कोई बात नहीं है। और न्योम सिटी तो वैसे ही बहुत दूर है यहाँ से, हालांकि न्योम सिटी पहले आता है और इलाज शहर बाद में। तो यहाँ पर सऊदी अरब को ये भी टेंशन है कि ये जो न्योम सिटी इन्होंने डेवलप करना है, जो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जहाँ पर दुनिया की हर किस्म की फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी, हर किस्म का मज़ा होगा, उसको इस एजेंडे को ये कामयाबी से लेकर चलें और 2030 से पहले कंप्लीट कर लें। क्योंकि सऊदी अरब उसको फ्यूचर के साथ जोड़ता है, सऊदी अरब के फ्यूचर के साथ, सऊदी अरब की फ्यूचर की इकॉनमी के साथ न्योम सिटी को। ये इनके यहाँ पर आइलैंड्स हैं और ज़बरदस्त किस्म का डेवलपमेंट काम हो रहा है यहाँ पर, और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में ये सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
इसीलिए सऊदी अरब की परेशानी विजिबल है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में यहाँ पर सऊदीया इस पूरे थ्रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी इकॉनमी और फ्यूचर के ट्रैवल एंड टूरिज़्म को जहन में रखते हुए क्या हूसी से बातचीत कर रहा है, और क्या आपके ख्याल में पैरेलल में वो इज़राइल और अमेरिका को भी समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि अपनी एग्रेशन में थोड़ी कमी करें ताकि ये पूरे रीजन में जो एक आग लग रही है वो थोड़ी कम हो, या आप समझते हैं कि इन डिस्कशंस में सऊदी अरब को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।